Alright, so welcome back to the channel and a week late. Happy New Year to you all. I understand I'm a bit too late for these wishes, but it's never too late. It's a brilliant 2026 year, and few of the things that I want to share with you. कुछ plans थे last 2 days में मेरे वो थोड़े से कुछ delay हो गए. For to that, I'll update you later. But I have one experience which I recently had tried with the rear sets of suspension right here. वो क्या है मैं एक बार आपको शेयर करता हूँ. तो जब मैं बाइक को राइड कर रहा था अकेले, तो आई अंडरस्टैंड कि जो रियर सेट ऑफ सस्पेंशन हैं वो थोड़े से स्टेप हैं जिसकी वजह से जिटरीनेस एक आती है. देर आर वेरी वेरी स्मॉल पॉट होल्स अगर आप बोल सकते हैं, या फिर कोई स्पीड बम्प्स वगैरह होते हैं. इसी एक्सपीरियंस के अंदर आई रियलाइज वन थिंग दैट इफ देर इज अ पर्सन हु इज सिटिंग राइट बिहाइंड मी, सस्पेंशन एक्चुअली वर्क्स ट्रूली ट्रूली अमेजिंगली. अब इसमें दो चीज़ तो मैंने समझी कि ऊपर का पार्ट हम रिबाउंड बोलेंगे और नीचे का पार्ट हम बोलेंगे इसमें बेसिकली आपका प्री लोड. सो सॉरी फॉर दैट. तो रिबाउंड का इसमें एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट इसमें कुछ मेरे को दिया नहीं है, बट प्री लोड का मुझे यहाँ पे आई थिंक ये मुझे 5 स्टेप प्री लोड एडजस्टेबल मेरे को स्टेप यहाँ पे मिला. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से इसको ट्वीक करूँ. और आई थॉट कि जब कोई बैठता है तो ये बेसिकली ऊपर से कंप्रेस होता है थोड़ा सा नीचे, एंड यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होगा, यहाँ से बेसिकली ऊपर पुश करेगा सस्पेंशन को, जो कि हुआ भी उस टाइम पे. उससे क्या डिफरेंस रहा आई विल शो यू ऑल्सो, एंड आई विल ऑल्सो लेट यू नो विद द एक्सपीरियंस. सो कैमरे को मैंने थोड़ा सा पास में प्लेस करा है, तो आपको यहाँ पे कुछ मार्किंग्स दिख रही होंगी. सो दिस इज बेसिकली विच आई यूज्ड जब मेरे को ट्विक करना था. एंड जो इसकी टूल किट है, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी हैंडी थिंग अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो. आई जस्ट शो इट टू यू. सो टूल किट में से देर आर, आई थिंक देर इज एक्चुअली वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से दिस टूल. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा एडजस्ट करने में. जस्ट टू सपोर्ट दिस, मैं इसमें साथ में मैंने ये भी यूज़ करा था उस टाइम पे. सो बेसिकली जब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों करा था. आई थॉट ऑफ कि क्यों ना अब मेरे पास ऑप्शन है ऑफ वन थिंग, तो क्यों ना मैं प्री लोड को थोड़ा सा करूँ. आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट हैड एनी एक्सपीरियंस और आइडिया कि बेसिकली इससे होता क्या है, होगा क्या. आई थॉट ऑफ कि अब मेरे पास ऑप्शन है, व्हाई नॉट टू ट्राई इट. तो देर वॉज वन राइड बिफोर 2026 न्यू ईयर से पहले. एक राइड थी ऑफ रॉयल एनफील्ड, एक ग्रुप था. तो उससे पहले मैंने सोचा वी वर अबाउट टू किक ऑफ फॉर दैट राइड, और 100 किलोमीटर्स का वो पूरा एक राइड था. तो व्हाई नॉट टू हैव दिस एक्सपीरियंस, और वो मैंने चेंज करा. देन आई केम बैक, आई हैड अ रियली रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस विद दैट. अब जब मैं वापस आया, मैंने सोचा वापस इसको ओरिजिनल सेटअप पे ही वापस कर देते हैं सेटअप, मतलब फुल जैसा ओरिजिनली आया था. तो लेवल 1 पे ही वापस मैंने इसको सेटअप कर दिया. एंड फॉर लास्ट आई थिंक 6-7 days आई एम रनिंग इट ऑन दैट सेम सेटअप ओनली. और अगेन मुझे कुछ डिफरेंस लग रहा है. अब डिफरेंस क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. बेसिकली जब मैंने इसको सेकेंड क्लिक पे मैंने जब इसको करा था, तो इसकी हाइट जो थी बाइक की, वो असल में यहाँ से ये पुश होके इसमें गैप थोड़ा आया, और जैसे मेरे नॉर्मल फीट प्लेस होते हैं नीचे, उससे थोड़ा सा ये बाइक ऊपर हो गई. मतलब सीट हाइट थोड़ी सी और इम्प्रूव हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी. तो दैट वाज वन, आई थिंक कौन आप बोल सकते हो उसको कि ऑलरेडी इसकी सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, और वो थोड़ा सा और उसने उसको पुश करा. सेकंड ये था कि सस्पेंशन थोड़े बेटर उसमें मुझे लगने लग गए थे. ये चीज़ मैंने नोट करी थी. अभी जैसे अभी हाँ मैं वापस मैंने इसको ओरिजिनल सेटअप पे करा है, तो इट इज़ अगेन just like original setup only. Jitteriness है but not too firm. So to just give you one context, I'll just show you कि जो इसके ओरिजिनल सेटअप सस्पेंशन रियर सस्पेंशन का था, जो कि लेवल 1 पे इसका रियर सस्पेंशन सेटअप है, उस पे सीट हाइट
कैसे आ रही है, मेरे फीट अगर आप देखेंगे तो दे आर कम्प्लीटली प्लांटेड, दोनों पैर, कोई टिप्टो नहीं है, नथिंग लाइक दैट, और ये कंफर्टेबली मैं आराम से फ्लैट फुट मैंने आराम से अपना कर लिया है, नो प्रॉब्लम में सच। सेकेंड, अब मैं आपको दिखाता हूँ जब मैंने इसको ट्विक करा था उससे क्या डिफरेंस आता है, आई विल शो यू दैट पार्ट ऑल्सो। Alright, I think I've placed the camera just so you can see and you can have a focus. मैंने just इस simple tool को इस पे insert पीछे करा है so that I can have a better grip of this. I'll just find this. I'll move it to that direction, basically from right to left. I'll just get hold to that, and so this is click one, and I think this is click two. So this was the setting, ये थी वो setting जिस पे वो 100 किलोमीटर्स पूरे ड्राइव हुए थे। Yep. Alright, so to my rescue, Priya is here actually, and she is holding the camera. Thank you so much. She was actually थोड़ा सा sun basking अभी चल रही थी, ठंड के अच्छे दिन हैं, and again I will do the same process with right over here. वो असल में ग्रिप प्रॉपर बन नहीं रही थी, बट यहाँ पे एकदम प्रॉपर हो गई है। सो दिस इज क्लिक वन राइट हेयर, एंड रिपीट द प्रोसेस अगेन। सो दिस इज क्लिक टू। बेसिकली इस सेटिंग पे मैंने वो 100 किलोमीटर्स पूरे कवर करे थे, एंड द मोटरसाइकिल रियली रियली परफॉर्म्ड अमेजिंगली। बहुत मज़ा आया था। ऑल्दो पहले जो ओरिजिनल सेटिंग थी उसमें भी मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट इस पे इट वॉज मोर, यू कैन से आई वॉज रिलैक्स्ड। द ओनली थिंग जो उस दिन मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि और थोड़ा बेटर हो सकता है, वॉज थोड़ा सा ये हैंडल बार के जो आपके रीच हैं, वो इट इज़ कम्फर्टेबल नो डाउट, कोई बैक पेन नहीं कुछ नहीं, बट आई थॉट कि थोड़ा सा ये ऊपर होता। तो जो सेकंड प्लान था मेरा बेसिकली दैट वाज टुडे ओनली, कि मैंने ऑर्डर करे थे, बट वो ऑर्डर जिस पर्सन को मैंने प्लेस करा था, रादर देन गेटिंग हैंडल बार राइजर्स ऑफ बेयर 650, उन्होंने हंटर 350 के ऑर्डर कर दिए। तो उन्होंने रात में मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म करा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो आई थॉट ऑफ व्हाई नॉट टू शोइंग यू दिस एक्सपीरियंस। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अब इससे डिफरेंस बेसिकली क्या आया सीट हाइट पे, और जब मैं अब फाइनली पैरों को नीचे प्लांट करता हूँ उसमें क्या डिफरेंस है, आई विल शो इट टू यू। तो यहाँ से थोड़ा सा अब ये ऊपर पुश हो गया है, एंड आई विल कीप दिस राइट हियर। आपको मैं सीट हाइट में अब थोड़ा सा डिफरेंस दिखाता हूँ, यू ऑल्सो ऑब्जर्व कि डिफरेंस कुछ है या नहीं। नाउ हैव अ लुक। अब मेरे जो पैर हैं ये बेसिकली थोड़ा सा टिप्टो हो रहा है, बहुत माइनर है, बट इट इज़ देयर। मैं अगर आपको मूव करके दिखाऊं बाइक को थोड़ा सा आगे पीछे, तो ये यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे एक गैप है। हो सकता है मैंने यहाँ रिबाउंड और प्रीलोड वगैरह कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज में कुछ गलत बोला हो, बट ये मेरे पास एक ऑप्शन था दैट टू हैव एन एक्सपेरिमेंट विद दिस, तो मैंने कर लिया। अभी कुछ 5-6 दिन पहले से मैं इसको ओरिजिनल सेटिंग पे रन कर रहा था, और मैंने सोचा कि अब क्यों ना इसको एक थोड़ा पुरानी वाली सेटिंग पे करें, जो एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे राइड पे दिया। एंड what I am thinking is to keep the setting like this only. The first setting was not bad, but this setting actually gave me a better experience. और अब rather than spending any further or more money on suspensions like YSS or any other brand जो कि 45-50,000 कॉस्ट करेगा, वो आई थिंक मैं फ्यूचर के लिए आगे अपग्रेड करने के लिए मैं सोचूंगा, बट अभी के लिए आई थिंक दिस फील्स रियली रियली गुड एंड कंफर्टेबल, and it's really a nice experience again. So that would be all from my side. Thank you so much again everyone for watching. You let me know your thoughts, that what do you think of this new suspension also. Let me know also that the upgrade that I have just recently made a small touch up on this tank pad, how does this look. मैंने प्रिया से पूछा था तो उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट इट इज़ आई थिंक ग्रोइंग ऑन मी। मुझे भी स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं लगा था, बट इट इज़ फाइन। It provides a better grip when I'm riding on highways. So again, thank you so much everyone for watching this and being part for this or this journey.
I wish you again a happy new year. Ride hard and ride safe. I'll see you in the next one. Take care, guys. Thank you.